आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम हवाओं में उड़ना सिखाता है, जमीन से काटे बिना। प्रेम जमीन पर घर बनाना सिखाता है, जमीन को बांटे बिना। हवाओं में उड़ना, ऊंचाइयों में उड़ना, जीवन में दूर दूर तक आकाश को चूम लेना, ये तो सभी की आकांक्षा होती है। प्रेम हमें पंख भी देता है, लेकिन जैसा कि सूत्र कहता है कि प्रेम हमें जीवन की हवाओं में उड़ना सिखाता है, जमीन से काटे बिना। प्रेम अगर वास्तविक है, प्रेम असली है और हमारे स्रोत से, हमारे केंद्र से उपजा है, और प्रेम में वो सारी समझ भी व्याप्त है जिसको हम आजकल समझ रहे हैं प्रेम सूत्रों में, तो प्रेम हमें जड़ें भी देता है, रूट्स भी देता है, हमको रूटेड भी बनाए रखता है, ग्राउंडेड भी बनाए रखता है, जमीन से काटता नहीं। अक्सर देखा जाए जो प्रेम में डूबे लोग होते हैं वो बड़े एब्स्ट्रैक्ट और वायवीय हो जाते, कट गए जमीन से अर्थात व्यवहारिकता से, जीवन की प्रैक्टिकलिटी से, जीवन के यथार्थ से उनका कोई रिश्ता नहीं रह जाता। भक्तों का हाल भी यही होता है। जो भक्त कहता है प्रेम प्रेम और निरंतर प्रेम को लेकर ही आंसू बहाता रहता है, वो जमीन से कट गया है। उसने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बसा ली होती है और वो उस काल्पनिक दुनिया में भक्ति कर रहा है, उस काल्पनिक दुनिया में वो भजन गा रहा है, काल्पनिक दुनिया में वो नाच रहा है, काल्पनिक दुनिया में वो प्रेम कर रहा है। जमीन से कोई रिश्ता नहीं, व्यवहारिकता यथार्थ से, प्रैक्टिकल से कोई रिश्ता नहीं। देखिए, जितने हम भक्तों को देखते हैं, कृष्ण भक्त, राधा भक्त, राम भक्त, शिव भक्त, हनुमान भक्त, ऐसे दीवानों जैसे लगे रहते हैं। उनकी एक काल्पनिक छवि बन गई है और उस काल्पनिक छवि के पीछे वो भागे रहते हैं, दीवाने रहते हैं। छवि भी उन्होंने अपनी सुविधा से बनाई है, छवि को भी उन्होंने अपनी सुविधा से गढ़ा है और उस सुविधा ने ही उनको ये अवसर दिया है कि वो छवियों के साथ खेल सकें। प्रेम छवियों के साथ खेलना नहीं है, प्रेम छवियों से मुक्त हो जाना है, फ्रीडम फ्रॉम इमेजेस। क्योंकि जब तक छवियों के साथ हम व्यवहार करेंगे, हम प्रेम में तो गए नहीं। छवियां छवियों के प्रेम में जाती, इमेजेस इमेजेस के साथ टकराती और एक काल्पनिक दुनिया बस जाती। प्रेम हमको उड़ने की शक्ति देता है, जादुई है। इसीलिए जब भी कोई प्रेम में होता है तो उसको ऐसा ही लगता है हवाओं में उड़ रहा है। गाने भी शायर ऐसे लिख देते हैं, आजकल पांव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे। तो ये पागलपन हो गया, आजकल पांव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे। आसमान में उड़ रहे हैं, प्रेम में ऐसे नहीं उड़ते, क्योंकि हम परिंदों को उड़ते देखते जमीन छोड़कर उड़ गए। हम इंसान हैं, हम प्रेम में उड़ते हैं तो जमीन में और गहरे जम जाते हैं। जमीन से कटते नहीं, जमीन से और गहरे से हम आबद्ध हो जाते हैं, जमीन से हमारा रिश्ता और गहरा हो जाता है। जमीन हमको ताकत देती है, जमीन है हमारे जीवन का यथार्थ, व्यवहारिकता। हम आमने सामने हैं तो व्यवहारिकता यही है कि जीवन से जीवन का संवाद हो रहा है, यही प्रेम है। और हम अगर इसी समय किसी काल्पनिक दुनिया से व्यवहार करने लग जाएं तो वो हमको हो सकता है बड़ा इंटॉक्सिकेशन दे, बड़ा नशा दे, बड़ी खुमारी दे और बड़ा एक आनंद दे, लगे हम हवाओं में उड़ रहे हैं। जैसे नशा कर कर लोग उड़ने लगते हैं, तो नशा करके भी उनको क्या होता है, जमीन से कट जाते हैं। प्रेम ही एकमात्र ऐसा मैजिक है, ऐसी कीमिया है जो हमको उड़ान दे देती है। हम ऊंचाइयों से वार्तालाप करते हैं और जमीन पर बने रहते हैं, जमीन से हटते नहीं, व्यवहार में पूरी तरह कुशल बने रहते हैं।
और सूत्र कहता है कि प्रेम जमीन पर घर बनाना सिखाता है, जमीन को बांटे बिना। आमतौर से हम जब घर की परिकल्पना करते हैं तो घर जमीन को बांटने से ही शुरू होता है। ये जमीन तुम्हारी, ये जमीन हमारी, ये घर तुम्हारा, ये घर हमारा, बंटवारा। तो प्रेम में तो बंटवारा ही चलता है। प्रेमी प्रेमिका भी जब लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं तो सब बंटवारा कर लेते हैं। घरों में झगड़े हो जाएं, घरों में दीवारें खिंच जाती हैं, बंटवारे शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम अभी तक प्रेम के वास्तविक जगत में रहना तो सीख ही नहीं पाए। प्रेम की भी छाया में हम रहते हैं। प्रेम का हमने एक शैडो इंप्रेशन ले लिया है और हमको लगता है यही प्रेम है, यही प्रेम है। क्योंकि इसका एक तो बंटा ढार कर दिया भक्ति वाले लोगों ने, तो लोग लगा अच्छा वो एक अलग दुनिया, ये एक अलग दुनिया, हम अलग अलग दुनियाओं से संबंध रखते हैं। शायद नहीं, हम वही संबंध रखते हैं, इसी दुनिया से, इसी जीती जागती दुनिया से हम संबंधित हैं। प्रेम हमें घर बनाना सिखाता है, क्योंकि घर क्या है? घर है अपने भीतर वापस लौट, ठहराव, विश्राम। प्रेम जीवन में नहीं है तो विशृंखलता है, टूटन है, बिखराव है, भटकन है। प्रेम है, प्रेम अवतरित हुआ तो जीवन में ठहराव है, जीवन में एक अब निश्चितता आ गई, विश्राम की घड़ी आ गई। घर उसी को कहते हैं जहां पर हम विश्राम में हैं, हम अपने भीतर लौट गए, कोई भटकन अब शेष नहीं रही, आराम से हम वहां बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, वो घर है। लेकिन ऐसे घर को बनाने के लिए किसी जमीन को बांटना जरूरी थोड़ी है कि हम जमीन को बांट दें। बस ये एक सुविधाजनक स्थिति है जिसका प्रेम निर्माण कर देता है। तो व्यवहारिक जगत में तो आप जरूर जमीनों का सौदा करेंगे, हिसाब करेंगे, वो तो तय बात है, क्योंकि आज तो कानून नियम ऐसे ही चलता है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कहा चलो हम तो बहुत प्रेम में थे, इस जमीन पर घर बना लेते हैं, तो कल को गोलियां चल जाएंगी, किसी और की जमीन पे आप घर बना के बैठ गए, कहेंगे हम तो बांटते नहीं, बांटने की बात नहीं थी। अच्छा एक कमरा आपको भी बनाना है, थोड़ा हम खिसक जाते हैं, कमरा आप भी बना लीजिए। तो व्यवहारिक जगत में तो आजकल ऐसा ही नीति नियम चल रहा है। लेकिन इसको बहुत स्थायी जान लेना और मान लेना वो व्यक्ति को पीड़ित करेगा। मूलतः तो जमीन है मन की, और उस मन की जमीन को हमें पहचानना है। बाहर की जमीन तो बाहर की है, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अक्सर लोग जब घर बनाते हैं तो जमीन पर ही नहीं बनाते हैं, अपने मन की जमीन पर भी बनाते हैं और मन से भी बट जाते हैं। इसीलिए देश बन जाते हैं, दुश्मनियां छिड़ जाती हैं, एक दूसरे की नापसंदगी पसंदगी के तमाम जो सिलसिले हैं वो शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि जमीन बाहर ही नहीं ऑक्युपाई हुई, जमीन मन के भीतर भी ऑक्युपाई हो गई, भीतर मन के भी जमीन बट गई, मन की जमीन बट गई। प्रेम मन की जमीन को नहीं बांटता, प्रेम अपने मन में ठहराव तो लाता है। मन की भटकन, मन का जो ये सारा ऐसा जगह जगह भटकने का सिलसिला था वो थम गया, और मन की जमीन तो फैली हुई है, इस पार से उस पार तक। हम एक दूसरे के मन के साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के मन में घुल मिल सकते हैं, हम एक दूसरे के मन को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, जी सकते हैं। और जब मन की जमीन नहीं बटी है तो कोई वैमनस्य नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई जिस तरह के भी भाव आते हैं द्वंद्व के, वो सब नहीं। तो प्रेम में घर बनता है। अब प्रेम में घर बाहर भी बनता है, लेकिन प्रेम में लोग घर बनाते नहीं, घर बसाते हैं, और बसाते हैं फिर उजाड़ते हैं। तभी तो लोग कहते हैं प्रेम में घर बसाएंगे। घर बसाने के लिए वो शादी करेंगे, शादी में प्रेम हो न हो तो घर फिर महाभारत का कुरुक्षेत्र बन जाता है। कितने घरों को देखो
घर की चार दीवारों के अंदर युद्ध चल रहे हैं, क्योंकि प्रेम से नहीं बने हैं, वो भय से बने हैं, असुरक्षा से बने हैं। प्रेम असुरक्षा की परवाह नहीं करता। प्रेम अपने आप में एक सुरक्षा है, लेकिन प्रेम में घर बनता है बाहर भी और भीतर भी, मन की जमीन पर भी। वो इसलिए नहीं कि घर ना हो तो कोई बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। ठहराव भी व्यक्ति का एक आंतरिक गुणधर्म है। विचरण करना, भटकना, दूर दूर तक जाना, खोजना, खंगालना, खटखटाना भी मनुष्य का आंतरिक गुणधर्म है, और ठहर जाना भी मनुष्य का गुणधर्म है। तो प्रेम ठहरना सिखाता है। तो ये ठहराव आता है और मन नहीं बढ़ता, मन पूरा बना रहता है। तो ये प्रेम का जादू है। प्रेम कोई काल्पनिक दुनिया नहीं रचता, हमेशा ध्यान रखें। प्रेम तो जल्दी से जल्दी छवियों को विगलित कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, पिघला देता है, मिटा देता है। प्रेम हमें हमारी कोर से, हमारे अंतरतम से जोड़ देता है। क्योंकि छवियों वाला प्रेम तो एक दिन समाप्त होता है, छवियां छवियों से टकराती हैं और समाप्त हो जाती हैं। जितने प्रेम ऐसे समाप्त हो रहे हैं, बन रहे हैं, मिट रहे हैं, वैसे ही प्रेम जब हमारे अंतरतम के केंद्र को छू ले, इनर कोर को स्पर्श कर ले, तब प्रेम हुआ। उस प्रेम में जमीन भी है, आसमान भी है, रूटेडनेस भी है और फैलाव और विस्तार भी है। उस जमीन में ठहराव और विश्राम संतुलन में आ गए। खोज और खोज की परितृप्ति संतुलन में आ गई। तो इसीलिए सूत्र बड़े सुंदर ढंग से ये दो बातें बताता है, संतुलन की, ठहरने की, और धरती और आसमान में एक साथ जुड़ जाने की, उड़ने की और चलने की, संतुलन की स्थिति। प्रेम अल्टीमेट बैलेंस है, वो आत्यंतिक संतुलन है, काल्पनिक नहीं है, यथार्थ में है, और यथार्थ के साथ हमको जीना सिखाता है।